वेलकम दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पे। आज मैं आपके लेके एक और नया वीडियो। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में नेस्टेड फॉर के बारे में। ठीक है, नेस्टेड फॉर क्या होती है जी? ऑलमोस्ट सेम ही काम करती है जैसे हमारे नेस्टेड वाइल, नेस्टेड डू वाइल करती हैं। तो थोड़ा जो डिफरेंस वो आज देख लेंगे क्या होता है। तो चलो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो प्रोग्राम को हम शुरू कर रहे हैं। तो हमने सिंपल जैसे पहले वेरिएबल 2 ले रहे थे, हम फिर उसी की तरह वेरिएबल ले रहे हैं। तो थोड़ा सा स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर लेते हैं, तो इसको रिड्यूस करते हैं। ठीक, ओके डन। ठीक है, तो हमने ये वेरिएबल ले लिए 2। ठीक है, इस वेरिएबल को भी वैल्यूज, ठीक है, हमने एक ए वेरिएबल ले लिया, एक वी वेरिएबल ले लिया। ठीक है, उसको ए को 1 किया, लेस देन है 5 से यस। कोई भी फॉर लूप हो, वाइल लूप हो, डू वाइल लूप हो, कोई भी लूप हो किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है, कोई भी लूप हो किसी भी लैंग्वेज में, कंट्रोल बॉडी में तभी जाएगा अगर कंडीशन ट्रू होती है। कंट्रोल बॉडी में तभी जाएगा अगर कंडीशन ट्रू होती है। कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल कभी भी बॉडी में नहीं जाता है, कंट्रोल बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना हमेशा। कोई किसी भी लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो, सी में कर रहे हो, C++ में कर रहे हो, जावा में कर रहे हो, PHP में कर रहे हो, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है, कंट्रोल बॉडी में तभी जगह अगर कंडीशन ट्रू होती है। कंडीशन फॉल्स, कंट्रोल बाहर। ठीक है, ए को 1 वैल्यू 1 लेस देन होता है 5 से, लेस देन होता है यस। बी को में आ गया, बी में 1 वैल्यू लेस, बी में 1 वैल्यू आ गई 1 लेस देन होता है 5 से यस। बॉडी एग्जीक्यूट हो गई। बॉडी में क्या है, बी में कितनी वाल्व है, 1 वैल्यू 1 आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। जो वाला, जो पहले वाला 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद B++ हो गया, बाद बॉडी पूरी एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद B++ हुआ। ऐसे ही नहीं कि पहले V1 लेस देन हुआ, कंडीशन टेस्ट किया और B++ हो गया, नहीं। जो कंडीशन टेस्ट होने के बाद जो 1 होता है लेस देन होता है 5 से यस, कंट्रोल बॉडी में आएगा। बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद फिर बाद में B++ करेगा। अब B++ 2 हो गया, 2 छोटा होता है 5 से, छोटा है, कंट्रोल बॉडी में बी की 2 वैल्यू प्रिंट होगी जो वाली। उसके बाद B++ 3 हो गया, 3 छोटा होता है 5 से, छोटा होता है, 3 प्रिंट हो गया। B++ 4 हो गया, 4 छोटा होता है 5 से, छोटा होता है, तो 4 प्रिंट हो गया। जो हमारा 3 भी प्रिंट पहले हो गया, अभी 4 प्रिंट हो गया। ठीक है, 4 प्रिंट हो गया। उसके बाद B++ हो गया 5 छोटा तो नहीं होता 5 से, पर इक्वल टू होता है, क्योंकि हमारा इक्वल टू का भी सिंबल है। जो 5 वो लेस देन तो नहीं होता, पर इक्वल टू है। 5 इक्वल टू हो गया, दोनों बराबर होते हैं। बी में 5 वैल्यू इक्वल टू 5 यस, तो कंडीशन ट्रू, लेस देन इक्वल टू 5 हमारा कंडीशन ट्रू होगी। कंट्रोल बॉडी में बी की 5 वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होगी। हमारी स्क्रीन पे रिजल्ट क्या आ गया, हमारा 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद B++ हुआ, बी की कितनी वैल्यू है 6 छोटा होता है, छोटा होता है या इक्वल होता है 5 से, ना तो 6 छोटा होता है ना ही इक्वल होता है, ना ही छोटा होता है ना ही इक्वल होता है। इस वजह से कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स तो कंट्रोल आपका बाहर हो जाएगा। कंट्रोल बाहर हो गया, उसके बाद इसने क्या किया, कंट्रोल न्यू लाइन पे आ गया, न्यू लाइन पे आ गया कंट्रोल। ठीक है, और उसके बाद फिर ऊपर बॉडी पे गया, A++ हुआ, A++, तो A++ कितना हो गया, ए में कितनी वैल्यू थी 1, अभी 2 हो गया। 2 छोटा होता है 5 से, छोटा होता है, नीचे आ गया, बी को 1 कर दिया। फिर बी को 1 जो होता है लेस देन होता है 5 से यस, 1 प्रिंट हो गया। B++ 2 छोटा होता है 5 से, 2 प्रिंट हो गया। B++ 3 हो गया, 3 लेस देन होता है 5 से, लेस देन होता 3 प्रिंट हो गया। B++ 4 हो गया, 4 छोटा होता है 5 से यस, अभी 4 प्रिंट हो गया। B++ 5 हो गया, 5 लेस देन इक्वल टू है, हाँ इक्वल टू है, लेस देन तो नहीं है पर इक्वल टू है, कंडीशन फिर भी ट्रू है कंट्रोल बॉडी में, तो फिर 5 प्रिंट हो गया। B++ 6 हो गया, 6 छोटा होता है 5 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स बाहर नीचे आ गया। तो जे वाली हमारी लाइन प्रिंट हुई वो इस वजह से प्रिंट हुई, इस बार एक बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद ये वाली 1 2 3 प्रिंट होगा। मैंने 2 लाइन्स प्रिंट करवा ली। ठीक है, उसके बाद फिर न्यू लाइन पे कंट्रोल आ गया, नीचे आ गया इस पर। उस पर फिर A++ कितना हो गया 3, तो 3 जो होता है छोटा होता है 5 से, छोटा होता है, नीचे आ गया। फिर बी को 1, फिर बॉडी 5 टाइम एग्जीक्यूट हुई जैसे पहले हुई। ठीक है, 5 टाइम एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद ये हमारा 1 2 3 प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर न्यू लाइन पे कंट्रोल आ गया। A++ कितना हो गया, A++ 4 हो गया, 4 जो होता है लेस देन होता है, लेस देन होता है, फिर नीचे आ गया। फिर जे कंट्रोल बॉडी एग्जीक्यूट हो गई सेम, तो जे वाले हमारी आउटपुट आ गई। ठीक है, तो फिर न्यू लाइन पे कंट्रोल आ गया। उसके बाद फिर A++ हुआ, तो 5 इक्वल हो गया, क्योंकि 5 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5 यस, क्योंकि 5 5 के बराबर होता है। कंट्रोल फिर कंडीशन फिर ट्रू है, कंट्रोल फिर बॉडी में, फिर जे 5 बार बॉडी चलेगी। ठीक है, 5 बार लूप चली, तो जे 1 तो लेके 5 तक फिर प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर न्यू लाइन पे कंट्रोल आ गया। उसके बाद फिर A++ हुआ 6 अभी, 6 जो होता है लेस देन होता है 5 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, ना तो लेस देन होता है ना इक्वल टू होता है, कंडीशन फॉल्स, कंट्रोल हमारा बॉडी इस बॉडी से बाहर आ गया, अभी इस बॉडी से बाहर आ गया, तो ये हमारी आउटपुट आ गई। इस तरह से आपने
हमने नेस्टेड फॉर के थ्रू हमने जो लिस्ट मैंने जो नंबर प्रिंट करवा लिया, मतलब सेम काम कर रहा है डू वाइल बाइल की तरह। बस यही फ़र्क है क्योंकि बाइल और डू वाइल में जो स्टेप, तीनों स्टेप डिफरेंट, मतलब अलग अलग स्पेस पे होते हैं। तो जहाँ मतलब सेम एक ही लाइन में मिल जाएंगे। इनिशियलाइज कर दिया तो टेस्टिंग हो रही है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, अपडेट वैल्यू हो रही है, ठीक है। बस वाइल में इनिशियलाइज कहीं और पे किया होता है, टेस्टिंग कहीं और पे हो रही होती है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कहीं और पे हो रहा होता है, ठीक है। बस यही है फॉर्मल फ़र्क कि जो फॉर लूप है उसमें तीन स्टेप हम एक ही लाइन में कर देते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ और कर लेते हैं, इसमें एक ही वैल्यू को प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या आ रहा है। जैसे हमने लास्ट वाइल डू वाइल में भी किया था, तो इसमें भी कर रहे हैं, कोई डिफरेंस आ रहा है कि नहीं देखते हैं। तो रीलोड किया तो देखो एक ही वैल्यू प्रिंट हो गई। तो अगर हम कुछ और करना चाहते हैं, जैसे 5 किया इस पर, तो ग्रेटर दैन, ठीक, तो 1 कर दिया, तो ये माइनस माइनस होएगा, अभी ए माइनस माइनस कर दिया। तो अभी हम इसको क्या कराते हैं कि ए तक चले, ठीक है। तो ए तक देखते हैं क्या आउटपुट आ रही है। तो जी आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम कुछ और करना चाहते हैं, हम जे मतलब हम कुछ कोई और भी आउटपुट करना चाहते हैं जो वाइल डू वाइल में किया, तो आप फॉर में कर सकते हो। अगर आपका जो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना नेस्टेड फॉर का, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आने वाले टाइम में हम एरे पढ़ेंगे, एरे भी आपको समझ लगेगा। अगर आपको नेस्टेड फॉर आती है, अगर आपको नेस्टेड फॉर अच्छी से समझ लगी, तभी आप एरे कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो कभी भी एरे नहीं कर सकते हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, सी लैंग्वेज हो, C++ हो, जावा हो, PHP हो, डॉटनेट, कोई भी लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट हो, कोई भी लैंग्वेज। अगर आपका नेस्टेड फॉर, नेस्टेड मतलब नेस्टेड वाइल डू वाइल का कंसेप्ट क्लियर है ना, तभी आप एरे का कंसेप्ट को समझ सकेंगे, तभी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, प्रोग्रामर बन सकते हो। अगर आपका नेस्टेड का कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर भी आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। तो हमारे प्रोग्राम में, वीडियो में कोई भी दिक्कत तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी, लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।